मानव की सफलता के विभिन्न रहस्य क्या हैं? सबसे बड़ा रहस्य जो खुला हुआ रहस्य है और हम सब जानते हैं, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, जिसको संकेंद्रण भी कहते हैं, इंटेंसिटी भी कहते हैं, तल्लीनता भी कहते हैं। जो भी काम करें जमकर पूरी तरह से ध्यान से करें, कंसंट्रेशन से करें, भूल जाएं आसपास के पर्यावरण को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूरोपीय पुनर्जागृति के एक बहुत महान कलाकार हुए हैं, उनका नाम था माइकल एंजेलो। मूर्तिकार थे, पेंटर भी थे, पर मूर्तियां बनाने में तो उनका कोई सानी आज तक नहीं हुआ। ओल्ड टेस्टामेंट के भगवान मोजेस की एक बार वो मूर्ति बना रहे थे, कई महीने लग गए, पत्थर को लेकर तराशा तराशा तराशा, छेनी और हथौड़ी का बार बार प्रयोग, वो मूर्ति बन गई। 3 फीट की थी, अभी भी है। जब मूर्ति बन गई तो माइकल एंजेलो ने अपना हथौड़ा टेबल पर मारा और बोले, मोजेस नाउ स्पीक, मोजेस बोलो। वो यही भूल गए कि ये मूर्ति है, मोजेस नहीं है सचमुच का। एक बार क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। एक व्यक्ति सामने बैठा था, उसे कहा, ये मैंने नई किताब लिखी है, इसको पढ़िए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। विवेकानंद ने पूरी किताब पढ़ ली, हाथ में किताब थी और हाथ विवेकानंद का गाड़ी से बाहर हो गया, झटका लगा और किताब गिर गई पानी में। नीचे पानी था। वो आदमी रोने लगा, मेरी इतनी वर्षों की मेहनत बेकार हो गई, अब मैं क्या करूंगा? विवेकानंद ने कहा, चिंता मत करिए, बोलिए आपकी किताब को मैं आगे से बोलूं कि पीछे से? हैरान रह गया और विवेकानंद ने सारी किताब उसको लिखवा दी। ये कैसे होता है? ये एकाग्रता का परिणाम है। क्या आप जानते हैं कि 1893 में जब विवेकानंद ने सबसे पहला लेक्चर दिया वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में, तो सब लोगों ने पढ़ पढ़ के लेक्चर बोला। विवेकानंद के सामने एक भी कागज नहीं था, वो संकेंद्रण से बोल रहे थे। जितने भी लेक्चर उन्होंने दिए उस समय, सब एक से एक बढ़िया थे। सबसे ज्यादा नाम वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के प्रतिनिधियों में किसका था? विवेकानंद का। हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने संकेंद्रण के माध्यम से महानता अर्जित की। मैडम क्यूरी ने 2 नोबेल प्राइज लिए, सीवी रामन को लें, पीसी रे को लें, जगदीश चंद्र बसु को लें, जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उनकी वास्तविक सफलता का रहस्य एकाग्रता था। पर देखिए, ध्यान रखना चाहिए, लुई पैस्चर, जिसने कि पागल कुत्ते के काटने का इलाज बताया, पेस्चराइज्ड मिल्क जो बना हुआ है, उसके वो अन्वेषक थे। पेरिस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की लड़की से प्रेम हो गया, शादी तय हो गई, पादरी जी आ गए, सब लोग आ गए, दूल्हा नहीं है, इंतजार कर रहे हैं सब। पादरी जी ने कहा, बुलाइए ना दूल्हे को, कहां है वो? सब लोग घबराहट में थे, खासकर लड़की। उस दोस्त ने कहा, चिंता मत करिए, मैं देख के आता हूं वो कहां है, मुझे पता है वो कहां होगा। लेबोरेटरी में बैठे हुए थे लुई पैस्चर। दोस्त ने कहा, अरे भाई, तू भूल गया शादी के बारे में? ओ माय गॉड, मैं तो इस एक्सपेरिमेंट में इतना उलझा हुआ हूं कि मैं सब कुछ भूल गया, थोड़ा और रुकने को कह दो पादरी जी को, यह ज्यादा जरूरी है। सफलता ही सफलता मेरी लुई पैस्चर को नाम है दुनिया में। एकाग्रता का एक सबसे अच्छा उदाहरण जो आप बचपन से सुनते आए हैं, वो है अर्जुन का। द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन तुम क्या देखते हो? बाकी सब पांडवों और कौरवों ने कहा था कि हम पेड़ देखते हैं, चिड़िया को देखते हैं, हरियाली को देखते हैं, टहनी को देखते हैं। अर्जुन ने कहा, केवल उस चिड़िया की आंख। वही अर्जुन महारथी बना। एक दिन रात को द्रोणाचार्य की नींद खुली। ये साई साई की आवाज क्या है? लगभग 2:30-3 बजे होंगे। देखा तो अर्जुन तीर चला रहा है। उसने कहा कि वत्स, इस वक्त मैं क्या? उसने कहा, मैं अंधेरे में अपने स्वयं के शिकार को मारने का अभ्यास कर रहा हूं।
द्रोणाचार्य जाकर सो गए। अर्जुन जगा रहा, इसलिए इसको गुड़ाकेश भी कहते हैं, जिससे निद्रा पर विजय प्राप्त की हो। यह संकेंद्रण जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जो भी कार्य करें अच्छी प्रकार से करें, वन थिंग एट ए टाइम एंड दैट डन वेल इज ए वेरी गुड रूल दैट मैनी कैन टेल। एक समय पर एक काम डट करके लगे रहो उसमें। रिसर्च कहती है 10,000 घंटे यदि कोई व्यक्ति अपने किसी एक विषय पर कार्य कर ले तो उसको नोबेल प्राइज मिल सकता है। सबकी स्टडी की बात कहा गया। एक बात हम ध्यान रखें, फोकस रखें, ध्यान से कार्य करें, जुट जाएं। कई खड्डे खोदने की जगह एक कुआं खोदने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। कई विषयों में पारंगत हुई है ना, पर एक अपना विशिष्टीकरण रखिए, उसमें आगे बढ़ते जाइए, आपकी पहचान बनेगा वो। और जब भी हम पढ़ें, काम करें, दफ्तर में डूब जाएं उसमें। एक बार विवेकानंद से पूछा एक पत्रकार ने, स्वामी जी आप अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं? स्वामी जी ने कहा जो प्रभु चाहे। फिर भी बताइए तो सही आप क्या बनना चाहते हैं? स्वामी जी ने कहा जो प्रभु चाहे। पत्रकार झुंझला गया, उसने कहा सफाई कर्मचारी भी? विवेकानंद ने कहा क्यों नहीं, पर यदि मैं सफाई कर्मचारी बना तो कलकत्ता की सड़कें ऐसी साफ करूंगा जैसे और कोई ना कर सके। None would be able to compete with me in cleaning the streets of Calcutta. That is concentration. That is concentration. Develop it with practice, determination, दृढ़ निश्चय से, अध्यवसाय से, लगन से, उत्साह से, तल्लीनता से हर काम को अच्छी तरह से करिए। यह है हमारी सफलता का एक महत्वपूर्ण रहस्य, जो आप में भी है और होना भी चाहिए। नमस्कार।